लर्नर्स पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। संस्कारों की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम उपनयन संस्कार के साथ। उपनयन संस्कार को 11वें संस्कार के रूप में माना गया है और इसी के साथ 12वां संस्कार आता है वेदारंभ। ज्ञान अर्जन से संबंधित होता है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा है। यज्ञोपवीत के बाद बालक को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। अधिक प्रामाणिक 5वां वर्ष ही माना जाता है। यह संस्कार प्राय वसंत पंचमी किया जाता है। अगला है केशांत, जिसे 13वें संस्कार के रूप में माना गया है। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती है तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती है। 14वें संस्कार के रूप में समावर्तन संस्कार आता है। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य ही देते थे। इस उपाधि से वह सगर्भ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। अगला संस्कार आता है विवाह संस्कार। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदा अध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के रूप में है। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की कल्पना विभिन्न लोगों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल को भोगता है। तो यहाँ हमने 16 संस्कारों को पूर्ण रूप से देखा। यह कड़ी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।